सलाम नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। डियर एस्पायरेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं। आई होप कि जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, आज वो उनके साथ फेमिलियर ज़रूर हो जाएंगे। तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड को फाइंड करने के लिए मोस्टली मीन्स के हमारे पास क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फेमस थ्योरम है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को फाइंड करने। राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद क्या है कि उसके अंदर एक एंगल हमारी कितनी होती है? 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि सी स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज करें कि ये साइड हमारे पास क्या है? सी। इसको हम कहते हैं साइड ए, इसको हम कहते हैं साइड बी। तो इस साइड का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। या इसको अगर जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिखे तो हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम मोस्टली किसको यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, हमारे पास एंगल जो वो 90 डिग्री की नहीं है, हमारे पास एक साइड भी क्या है? अननोन है। तो फिर उस केस के अंदर हम ट्रायंगल की साइड को किस तरह से फाइंड करें? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें इस साइड को हम नाम देते हैं साइड ए, ये साइड हमारे पास क्या है? बी, और इस साइड को हम नाम किसका देते हैं? साइड सी का। अब इस केस के अंदर हम किसी भी साइड की लेंथ को कैसे फाइंड करें? मिसाल के तौर पे हमें साइड ए की लेंथ मालूम करनी है, साइड बी की लेंथ मालूम करना चाहते हैं, साइड सी की लेंथ मालूम करना चाहते हैं। तो हम क्या ऐसा यूज करें जो उस साइड की लेंथ हमें नोन हो जाए? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को तो नहीं लगा सकते। पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक एंगल जो है वो कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। यहाँ जो ट्राइंगल हम यूज करेंगे दैट वाज द राइट एंगल ट्राइंगल। अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल हम इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल काशी नाम के एक मैथमेटिशियन थे जो उन्होंने पाइथागोरस का क्या बनाया था? एक मॉडर्न जनरलाइज फॉर्म, जिसके थ्रू हम किसी भी ट्राइंगल की साइड को फाइंड कर सकते हैं। और उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। दैट वाज द लॉ ऑफ कोसाइन। अगर हमें हमारे पास क्या हो? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब इसकी कंडीशन याद रख लें, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो, दो साइड की मेजरमेंट पता हो, टू साइड मेजरमेंट हमें पता हो, और उसके अलावा एक हमारे पास क्या पता हो? हमें एंगल पता हो। तो उस केस के अंदर हम किसी भी ट्राइंगल की साइड की लेंथ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कोसाइन सिर्फ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए नहीं है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज नहीं करते फिर भी हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं जिस साइड की लेंथ हमें क्या है? अननोन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन हर तरह के ट्राइंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं, भले ही वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, भले ही वो हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो। मिसाल के तौर पे हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इस ट्राइंगल में हमें पता हो कि लेट सपोज के ए की हमारे पास कुछ लेंथ है, जो बी साइड है उसकी भी हमारे पास कुछ लेंथ है, और सी साइड के हम चाहते हैं लेंथ फाइंड करना। अगर ए और बीच के एंगल हमें पता हो, इसको हम नाम देते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा। तो सी साइड की लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अब इसकी कंडीशन है लॉ ऑफ कोसाइन के लिए हमारे पास जरूरी है कि दो साइड की मेजरमेंट पता हो और एक एंगल हमें पता हो। जिस साइड की हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी जो अपोजिट एंगल होगी वो हमें नोन होनी चाहिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला कैसे बनेंगे? हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। जो हमारे पास दोनों साइड्स नोन है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करेंगे जिस साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है उसकी बिल्कुल अपोजिट एंगल। उसकी बिल्कुल अपोजिट एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। या सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा।
और ये पूरा टर्म किसके अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ से सी का रूट लिया, सी का स्क्वायर खत्म किया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी तरह से अगर हमें साइड बी फाइंड करनी है, तो हम कहते हैं कि साइड बी की जो अपोजिट एंगल है वो हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो इस केस के अंदर हम लॉ ऑफ कोसाइन में साइड बी को कैसे फाइंड करेंगे, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, साइड बी जब हमें फाइंड करनी होगी तो ए और सी हमारे पास क्या होगी, नोन होगी, और बी की जो एंगल है वो हमें क्या होगी, नोन होगी इस केस के अंदर। तो फार्मूला कैसे बनेगा हमारे पास, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए सी कॉस ऑफ अल्फा। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या लगाएंगे, रेडिकल लगेंगे, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू इसके बराबर होगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, रूट। इसी तरह से अगर हमें साइड ए पता करनी हो, साइड सी और साइड बी हमारे पास क्या है, नोन, और ए की हमारे पास एंगल नोन है, इस एंगल को हम नाम देते हैं, ये एंगल हमारे पास क्या है, बीटा। तो इस केस के अंदर हमारा लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस ऑफ बीटा। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। जिस भी साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी हो, तो उस केस में क्या होगा कि cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0, तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। मिसाल के तौर पे अगर हमें सी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज की हम क्या चाहते हैं, लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, तो यही फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें cos की, कितनी हमें पुट करनी है, 90 डिग्री। तो cos 90 किसके बराबर होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। तो 0 को पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो बाकी हमारे पास फार्मूला कौन सा बना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स दैट वाज द पाइथागोरस थ्योरम अगेन। अब इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमें इसके अंदर साइड कौन सी फाइंड करनी है, लेट सपोज हम कहते हैं हमें साइड इसकी फाइंड करनी है, बी साइड फाइंड करनी है। बी साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, अननोन है। साइड ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 8, और साइड सी की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 6, और एंगल जो है वो हमें कितनी गिवन है, लेट सपोज हम कहते हैं कि एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। बताएं कि बी साइड की लेंथ हमारे पास कितनी होगी। तो हमने बी साइड के लिए फार्मूला सॉल्व किया है, या हमें फार्मूला पता है कि बी साइड के लिए फार्मूला क्या होगा। तो बी इक्वल टू क्या करना है, हमें ए का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो हम करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस देन क्या करना है, सी का स्क्वायर। सी साइड की लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए इंटू सी, तो मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, देन हमें क्या करना है, कॉस एंगल, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हमें पुट करनी है। तो एंगल हमारे पास क्या है, कॉस, और वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास एंगल की, 60 डिग्री। रूट लगाएंगे इसके ऊपर, सॉल्यूशन करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 64, 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 36, माइनस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितने बनेंगे, 16, 16 को 6 के साथ करेंगे, कितने बनेंगे हमारे पास, 96, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 या 0.5 हम लेते हैं। तो 64 और 36 हमारे पास कितने बन जाएंगे, 100। 2 का टेबल 96 पे कितनी बार कटेगा, 48 बार, तो 100, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बची, 48। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 100 माइनस 48, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल के अंदर 52। अब रेडिकल 52 का हमारे पास जवाब क्या आएगा, तो इट इज हार्ड टू फाइंड, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन बेस के ऊपर बता दें। अब देखें 52 जो है रेडिकल, वो किसके बीच में, अब इससे बड़ा हमारे पास जो स्क्वायर है वो कौन सा होता है, 8 का। 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और इससे जो छोटा है वो हमारे पास क्या होता है, 7 का स्क्वायर, कितना होता है हमारे पास, 49। तो अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू बनेगी वो हमारी बनेगी, लेट सपोज कि हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसकी है वो कितनी है, तकरीबन 7.27। तो साइड बी की हमारे पास लेंथ हमें पता चल गई कि साइड बी की लेंथ हमारे पास क्या है, 7.2। तो इस तरह से हम किसी भी साइड की लेंथ फाइंड करना चाहें, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल ना भी हो, तो भी हर केस के अंदर हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करेंगे। कोसाइन लॉ प्रेफरेबली जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए ही यूटिलाइज होता है। अगर बाकी सारी कंडीशंस के लिए
या बाकी हर तरह के ट्राइंगल के लिए अगर हमें कोई फार्मूला चाहिए, दैट वाज द लॉ ऑफ कोसाइन। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।